नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करूँगी कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आपके लिए कहीं ना कहीं 3 दिनों से आपके पास कोई एक ऐसी महिला मंडरा रही है जो आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकती है। आखिर कौन है और क्या गुण है इस महिला में और कितनी ज़रूरी है ये आपकी ज़िंदगी के लिए। तो बहुत ही ख़ास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है, जिसमें हम आपको बताएंगे एक महिला के गुणों के बारे में, जिन्हें पहचानना जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो खास स्पेशल है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। दोस्तों, पिछले 3 दिनों से एक महिला है जो कहीं ना कहीं आपके आसपास ही रहती है, आपके आसपास ही घूम रही है। इस महिला को समय रहते अगर आपने जान लिया, इस महिला को समय रहते अगर आपने पहचान लिया, तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, कभी कोई टेंशन नहीं आनी। तो बहुत ख़ास और महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। स्पेशली आप इस वीडियो को इतना ध्यान से सुनिएगा ताकि आप उस महिला को पहचान सके, जो महिला आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये महिला आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बना सकती, साथ ही आपके आने वाले समय में इस महिला का बहुत ही सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा। कहा जाता है कि भारतीय नारी का कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, दोस्तों सुनिएगा दोस्तों ध्यान से, कि जो भारतीय नारियां होती है, जो हमारे देश की जो भारतीय नारी होती है, उनका बहुत महत्व होता है घर परिवार में। वो नारी जो दी है लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई। माँ अन्नपूर्णा ने उन्हें पोषण का वरदान दिया। ये बहुत पुरानी सूक्ति है कि जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता रमण करते हैं। अलग अलग शास्त्रों में सौभाग्यवती स्त्री के कुछ लक्षण बताए गए। आइए जानते हैं उनमें से कुछ ऐसे लक्षण जो सौभाग्यवती नारी के होते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके आसपास भी इसी तरह की कोई महिला, स्त्री, आपकी फ्रेंड, आपकी जीवन साथी, आपकी माता, आपकी बहन हो, तो आप समय रहते उनकी कद्र कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है आपके लक्ष्य के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपकी लाइफ के लिए। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौभाग्यवती स्त्री के उन गुणों के बारे में जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी लाइफ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर इस महिला को पहचान कर आप अपनी लाइफ में एक अलग ही बदलाव महसूस करेंगे। चलिए समझ लेते हैं। जो महिला मीठे वचन बोलती हो, जिसकी आवाज़ में मधुरता हो और जो हर किसी से प्रेम भरी वाणी से व्यवहार करती हो, ऐसी महिला आपकी ज़िंदगी में किसी स्वर्ग से कम नहीं होगी, किसी अप्सरा से कम नहीं होगी। आस्तिक हो, जो पूजा पाठ करती हो, सेवा भाव रखने वाली हो, क्षमा करने वाली हो, दान करने वाली हो, बुद्धिमान हो, दयावान हो और अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से करने वाली जो महिला होती है, वो हमेशा लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। ऐसी महिलाएं अगर आपके जीवन में मौजूद है तो आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी कभी नहीं आनी। जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर हो, जिसका मन बहुत साफ हो, जिसने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, जिसे बच्चों से हमेशा लगाव हो, जिसे बच्चों से हमेशा प्रेम हो, जो हमेशा अपने से बड़ों को माता पिता की नज़रों से देखती हो, जो कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती हो, जिसके मन में अपने पति के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कोई भाव उत्पन्न ना हो, कोई गलत भाव उत्पन्न ना हो, ऐसी महिला जीवन में आगे जाकर के बहुत उज्जवल भविष्य आपका साबित करती है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हर कदम से कदम आपके साथ मिलाकर के चलती हैं। जो घर आए मेहमानों का स्वागत बहुत ही अच्छे मन से सत्कार करे, जो हमेशा
तो कहीं न कहीं दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो स्त्री अपने पति के अलावा किसी तीसरे को इस नज़र से नहीं देखे, जो घर में मेहमानों का स्वागत सत्कार करे, ऐसी महिला जो हमेशा मेहमानों को दिल से भोजन बना कर के दे, भोजन ना सही चाय ही बना कर के दे, उनको पानी ही पिला दे, ऐसी महिला भी लक्ष्मी का स्वरूप होती, माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होती है। पराया दुख देखकर दुखी हो और अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सहायता करें, ऐसी महिला आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसें। जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर रसोई घर में प्रवेश करती हो, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर के पूजा पाठ करती हो, पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, अपना और अपने पति का अपमान सहन ना करती हो, ऐसी महिला भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होती है। धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करे, जो निर्भीक हो और अपनी बात कहने का साहस रखती हो। जो महिलाएं अलक्ष्मी का रूप होती हैं, उनके बारे में भी हम आपको कहीं ना कहीं कुछ बातें बताने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण खास वीडियो है, स्पेशली आप इस वीडियो को सुनिएगा ताकि आपके जीवन में अगर लक्ष्मी दरिद्रता का स्वरूप है कोई महिला, तो उसे आप ध्यान से समझें। जो स्त्री मेली कुचैली सी रहती हो, जो गंदी रहती हो, जो नहाती नहीं हो, जो देर तक सोती रहती हो, जो टाइम से उठती नहीं हो, जो अपने पति की सेवा नहीं करती हो, जो पाप कर्मों में रत रहती हो, पराये पुरुषों में जिनका मन रहता है, जो बात बात पर गुस्सा करती हो, जो छल कपट मिथ्या भाषण करती हो, जो व्यभिचार करती हो, ऐसी महिलाएं आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। जो अपने घर को संवार कर नहीं रखती हो, जिसके विचार उत्तम नहीं हो, जिसकी सोच अच्छी नहीं हो, जो हर वक्त दूसरों की बुराई करती रहती हो, जो अपनी संतान से प्रेम नहीं करती हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती हो, जो दूसरों के घर के झगड़ों में आग लगाने की कोशिश करती हो, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो, यहाँ तक कि जो इधर उधर की बातें करने के साथ ही जो दूसरों के घर की बुराइयां करती हो, जो दूसरों की बहुओं की बुराइयां करती हो, जो दूसरों की महिलाओं का सम्मान ना करती हो, जो किसी की बहन बेटी का सम्मान ना करें, ऐसी महिलाएं कहीं ना कहीं कुंठा के रूप में साबित होती है और ये घर को बर्बाद करती है और कहीं ना कहीं घर की बर्बादी का कारण होती है। इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। सामान्य उपाय में अपने इष्ट देव की आराधना करें, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को, जिस भी देवी को, जिस भी शक्ति को, जिस भी आराध्य को आप मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना करें। गायत्री मंत्र का प्रतिदिन प्रातः स्नान और सूर्य उपासना के बाद 108 बार जाप करने से आपको खुद को चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। ध्यान रहे, मंत्र का उच्चारण स्पष्ट करें। इसका पाठ मन में भी शांति भाव से किया जा सकता है। गायत्री मंत्र तो आपने सभी ने सुना होगा, ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवो सधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है। इस बीच देखिए, माँ काली की आराधना आप कर सकते हैं। सच्चे मन से पूजा अर्चना करें। वशीकरण के प्रभाव से मुक्त होने की याचना के साथ ही अष्टगंध या टीका उन्हें लगाएं। ये टीका पहले माँ काली के चरणों में लगाएं, फिर अपनी ललाट पर उनके चरणों से लगाएं। उनके चरणों का लगा हुआ टीका, माँ काली के चरणों का लगा हुआ टीका किसी भी प्रकार के वशीकरण, किसी भी प्रकार के टोने टोटको या किसी भी प्रकार का कोई किसी ने आपके ऊपर जादू टोना करा तो उससे आपको छुटकारा दिलाता है। वशीकरण से छुटकारा जन्म कुंडली के विश्लेषण और फिर बताए गए ज्योतिष उपायों से भी संबंध है। ग्रहों की दिशा दशा को अनुकूल बनाने के लिए कुछ वैदिक अनुष्ठान करने होंगे। अमावस्या पूर्णिमा के दिन मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन करने से बिल्कुल बचे। इस बीच रुद्र अवतारी महाबली हनुमान के मंत्र का जाप करने से आप वशीकरण के प्रभाव को खत्म कर सकते हैं। शनिवार को हनुमान मंदिर में सुबह स्नान के बाद जाएं। इसी बीच हनुमान की प्रतिमा पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाकर सुगंध अक्षत नारियल और एक मिष्ठान अर्पित करें। हनुमान जी के
मंत्र का जाप करके तुरंत ये असर होता है। इसके बाद मंत्र का जाप ना कर सके तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर वो महिला कौन है जो आपके ऊपर काला जादू कर रही है, टोना टोटका कर रही है, आखिर कौन है? वो महिला है व नाम से। जी हाँ, व नाम की महिला है जो कहीं न कहीं आपके पीछे हाथ धो कर के पड़ी हुई है, आपके पीछे वशीकरण करने पर लगी हुई है, जादू टोना करने पर लगी हुई है, पूरी तरह से आपको बर्बाद करना चाहती है। तो इस महिला को समय रहते जान लीजिए, पहचान लीजिए, वरना बहुत देर हो जाएगी।